हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये है फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल का पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोडेड है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख कर आओ, नहीं तो इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, एंड बिजनेस मैनेजर की कुछ टिप्स भी मैंने आपको शेयर की थी, आपके साथ शेयर की थी। सो अभी आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एड सेटअप कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने इंगेजमेंट एड रन करना आपको बताया था, इंगेजमेंट एड रन करना सिखाया था कि इंगेजमेंट एड रन कैसे किया जाता है। एंड इंगेजमेंट एड रन हमें स्टार्टिंग में क्यों करना चाहिए, अगर हमारा पेज एंड जो एड अकाउंट है वो बिल्कुल न्यू है तो इंगेजमेंट एड रन क्यों करना चाहिए रन सबसे पहले, ये भी बताया था। सो आई होप आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए होंगे। अभी आगे बढ़ता है। तो आपको एड्स मैनेजर में सिंपली चले आना है। एड्स मैनेजर में चले जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे मेरे कुछ एक्टिव एड्स है करंट में, ठीक है। आपके इसमें शायद हो सकता है नहीं हो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप सभी को पता है एड कैंपेन रन करने के लिए देन क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव अपना सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गोल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है एंड आपका गोल क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अवेयरनेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका कोई कैफ़े है या फिर शॉप है एंड आप अपनी नियर बाय लोकेशन में, अपने नियर लोकेशन में ऐड रन करके अवेयरनेस फैलाना चाहते हो लोगों में, तो आप अवेयरनेस कैंपेन के साथ जा सकते हो। नीचे आपको ट्रैफिक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हो या फिर लैंडिंग पेज के ऊपर व्यूज़, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस वगैरह लाना चाहते हो तो ट्रैफिक कैंपेन इज़ बेस्ट। देन थर्ड आता है इंगेजमेंट कैंपेन। अगर आपको वीडियो व्यूज़ बढ़ाने हैं, अपने पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट लाना है या पेज हेल्थ अच्छी करनी है, ठीक है, पेज के ऊपर फॉलोअर्स लाने हैं, फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम की किसी पोस्ट या रील के ऊपर व्यूज़ लाइक्स वगैरह लाने हैं, तो इंगेजमेंट कैंपेन आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ से मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में आप मैसेजेस भी ला सकते हो इंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू एंड ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू। लीड्स जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है इसका अगर मैं बताऊँ तो आपका कोई बिजनेस है जिसके लिए आपको लीड चाहिए एक्सेल शीट या फॉर्म में, तो आप लीड वाले कैंपेन को चूज़ कर सकते हो, लीड वाले ऑब्जेक्टिव को। एंड ऐप प्रमोशन, जैसे आपको पता है ऐप प्रमोशन से समझ में आ रहा होगा कि ऐप इंस्टॉल्स, ऐप डाउनलोड्स लाने हैं आपको, तो आप आप ऐप प्रमोशन के साथ जा सकते हो। देन अगर आपको सेल्स कैंपेन, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स करते हो, ठीक है, या फिर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है तो आप ई कॉमर्स के लिए वगैरह सेल्स वाले कैंपेन के साथ आप जा सकते हो। देन यहाँ पर मेरा जो गोल है वो है ट्रैफिक लाना अपने वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट विजिटर्स लाना। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि ट्रैफिक कैंपेन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा गोल ये है। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेना। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मैनुअल के साथ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक रिकमेंडेड एंड सेकेंड आता है मैनुअल। तो मैनुअल इसलिए है जैसे कि अगर आप मैनुअल में मतलब ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, ठीक है। जो रिकमेंडेड वाला है उससे आपके पास उतना कंट्रोल अपने ऐड कैंपेन का नहीं रहता, बट मैनुअल के साथ जाते हो तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल के साथ जाओ, कंटिन्यू करो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कैंपेन नेम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैंपेन ये नेम दे दिया। आप नेम कुछ भी दे सकते हो, इससे मैटर नहीं करता, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आपके ऐड के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 3 लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इन 3 लेवल को ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे वाई, हु एंड व्हाट। वाई का मतलब होता है कि क्यों, आपको क्यों, यानी कि क्यों ये कैंपेन चूज़ करना है, ऐसा बोल सकते हो। जैसे हमें वेबसाइट विजिटर चाहिए तो ये हमारा वाई हो गया, ठीक है, इसलिए हमने ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट किया, ठीक है, इसलिए ये वाई हो गया। एंड सेकेंड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो यानी कि आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है वो आपको सेकेंड लेवल पे सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि हमें यहाँ पे वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें किस लिए ऐड रन करना है, क्योंकि हमें
वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, सो दैट्स वाई ट्रैफिक कैंपेन हमने सेलेक्ट किया। तो ये हो गया अपना वाई। सेकंड आता है हु कैटेगरी, ठीक है, यानी कि किसे ऐड दिखाना है, ऑडियंस क्या है, ये यहाँ से अपन ऑडियंस हमें सिलेक्ट करनी होती है। एंड थर्ड जो सेक्शन होता है इसमें व्हाट, यानी कि आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको आपको क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है, व्हाट, ये हो गया व्हाट, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, वाई, हु एंड व्हाट, ठीक है, ये हो गया 3 लेवल। देन उसके बाद यहाँ पे हमने नेम दे दिया वाई वाले सेक्शन में, यानी कि कैंपेन लेवल पे फर्स्ट वाले सेक्शन में कैंपेन नेम। देन नीचे आता है तो बाइंग टाइप ऑक्शन, ट्रैफिक, एडवांटेज, कैंपेन बजट ऑफ रखना है, ठीक है, इसे छेड़ना नहीं है। ए बी टेस्टिंग फिलहाल मैं ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट नहीं सिलेक्ट कर रहा है इसलिए ऑफ है। देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ नाम देना हो तो दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐड कैंपेन में, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। देन कन्वर्जन लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने कहा कि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन लोकेशन सेट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका गोल क्या है यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। तो वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स तो हमने सिलेक्ट करने के लिए वेबसाइट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको विजिटर्स लाने हैं या फिर सिर्फ लिंक क्लिक्स, ये भी मैटर करता है, ठीक है। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ठीक है, एंड मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लैंडिंग पेज यूज। इसमें होता क्या है कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स के अंदर आपके क्लिक्स ज़्यादा होंगे, वेबसाइट की जो लिंक है, ठीक है, ऐड जो है उसके ऊपर क्लिक ज़्यादा होंगे, लेकिन जो वेबसाइट विजिटर्स है उस मुकाबले कम आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 लिंक क्लिक आया है ऐड पे, ठीक है, तो 10 में से हो सकता है 5 या 6 या 4-5 ही वेबसाइट विजिटर्स है, बाकी के जो लिंक क्लिक्स होंगे वो ऐसा बोल सकते हो कि फेक लिंक क्लिक्स है। ऐसा बोल, फेक तो नहीं होते लेकिन ज़्यादा विजिटर्स नहीं आते, ऐसा बोल सकते हो। इसमें मतलब फोकस करता है कि बस लिंक क्लिक हो वेबसाइट के ऊपर, बस किसी ने लिंक क्लिक कर दिया, वेबसाइट का जो लिंक है उसके ऊपर ऐड देख के किसी पर्सन ने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद जो ऑडियंस है वो वेबसाइट के ऊपर जाए या ना जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता फेसबुक को। वो बस वहाँ जो वेबसाइट की लिंक आपने पेस्ट करी है, जो दी है उसे फेसबुक को, मेटा को, बस उसके ऊपर क्लिक आना चाहिए, बस इतने में ही वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। उसे ये मैटर नहीं करता कि वेबसाइट के ऊपर लिंक क्लिक होने के बाद ट्रैफिक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ट्रैफिक रुक रहा है या नहीं, अगर आप ये गोल सिलेक्ट करते हो तो। एंड अगर आप मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज है, मेटा ऐसा करेगा कि ऑडियंस जो है वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाके आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट को व्यू करे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का, ये दोनों गोल्स का, यानी कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स में मेटा फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक्स है। एंड लैंडिंग पेज व्यूज़ में मेटा ये फोकस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए आपके, ट्रैफिक आए आपके वेबसाइट के ऊपर। ओके, सो ये गोल्स हो गए। एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ है तो लैंडिंग पेज व्यूज़ सेलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पर मैं बजट अपना रख देता हूँ 500, मेरा बजट है डेली का, तो डेली बजट मैंने 500 रख दिया। बजट शेड्यूलिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाना है आपको ऑडियंस वाले सेक्शन में, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में स्विच कर देना है। यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको किसी अपनी नियर बाय लोकेशन में ऐड चलाना है या किसी स्पेसिफिक स्टेट में, अपने स्टेट में, तो वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है। या फिर आप चाहते हो कि ऑल इंडिया चले, ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया रख सकते हो। एंड मुझे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया रखना है, तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया मेरी ऑडियंस जो है वो 18 to 30 है, तो मैं 18 to 30 रख देता हूँ। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टारगेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे स्टूडेंट्स को मैं मान लेते हैं कि टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी टारगेटिंग है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेटिंग सर्च करके सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ, स्टूडेंट से रिलेटेड और एजुकेशन हो गया। तो ऐसे ही आपको जो जो टारगेटिंग आपके बिजनेस की आती है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करना है, उसकी टारगेटिंग को। एंड यहाँ पे नीचे आ जाना है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर एडवांटेज सेलेक्ट करते हो तो होता क्या है कि कॉस्ट तो कम आ जाती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो लीड्स की जो क्वालिटी है वो बेकार रहती है, मतलब कुछ खास लीड्स नहीं होती, ठीक है। एंड मैं बताऊँ तो मैनुअल प्लेसमेंट में आप चाहो तो इंस्टाग्राम रख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है।
जैसे मान लेते हैं कि मुझे ज़्यादातर यंगस्टर्स को टारगेट करना है, तो मेरे लिए बेटर इंस्टाग्राम रहेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ही ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम की स्टोरी एंड रील्स ओनली। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें यंगस्टर्स भी आते हैं एंड अदर कैटेगरी के लोग भी आते हैं, तो आप फेसबुक भी रख सकते हो। मेरे कैटेगरी की ऑडियंस में इंस्टाग्राम ही ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा यंगस्टर्स है, ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक नहीं। सो इस बात का आपको ध्यान रखिए, प्लेसमेंट्स करनी है, टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, ठीक है, ब्रॉड है एंड उसमें यंगस्टर्स भी आते हैं एंड हर कैटेगरी के लोग आते हैं, तो आप एडवांटेज के साथ जा सकते हो, या फिर मैनुअल में आप फेसबुक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टोरीज एंड रील ये दो ऑप्शंस रखे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर थर्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर सेम आप नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर नेम नहीं दे रहा, आप दे सकते हो नेम यहाँ पर सेम ऐसे ही रहने दे सकते हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड चेंज भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैंपेन के ऊपर। ठीक है, ये बस एक आइडेंटिटी के लिए होता है, ऐसा समझ लो कि आपने कौन से कैंपेन में क्या रखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। एंड यहाँ पर आप आइडेंटिटी कंफर्म कर लेना अपनी, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा ये जो फेसबुक पेज है जो सिलेक्ट कर रखा है मैंने, इससे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर नहीं रखा, बट आप ऐसा मत करना, अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना। देन उसके बाद ऐड सेटअप में आएंगे तो क्रिएटिव सोर्स आपको मैनुअल रखना है। देन उसके बाद फॉर्मेट मैं सिंगल इमेज और वीडियो रखूँगा। ये वाला जो मल्टी एडवर्टाइजर ऑप्शन है इसको ऑन रहने देना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड मीडिया पर आपको एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। सोर्स यूआरएल में जो वेबसाइट है उसी का लिंक दे रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर ये जो वेबसाइट है मेरे एक क्लाइंट की वेबसाइट है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट आप कुछ भी रख सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपका जो ऐड है उससे रिलेटेड क्या चला रहे हो उससे रिलेटेड। मैं यहाँ पर एक रख रहा हूँ, क्लिक ऑन एंड लर्न मोर बटन टू नो मोर। ऐसे ही आप कुछ रख सकते हो, या चैट जीपीटी से चाहो तो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर हेडलाइन चैट विद अस बेटर है। देन उसके बाद कॉल टू एक्शन लर्न मोर, मैं यहाँ पे चैट विद अस की जगह व्यू वेबसाइट सेलेक्ट कर देता हूँ। व्यू वेबसाइट, व्यू वेबसाइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपलोड के ऊपर मैं चाहूँ तो कोई भी एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो, ये स्किप कर देना। देन उसके बाद ऑप्टिमाइजेशंस में मैं म्यूज़िक ऑफ रहने देता हूँ। बाकी ये जो सारे ऑप्टिमाइजेशंस हैं ये आप ऑन रख सकते हो। मैं म्यूज़िक को पसंद नहीं करता इसलिए मैंने ऑफ रखा है। देन उसके बाद डन करते हैं। पब्लिश कर देना यहाँ पे, एंड ये हो गया हमारा कैंपेन पब्लिश। सो इस तरह से आपको ऐड सेट करना है। मैंने यहाँ पर म्यूज़िक को इसलिए ऑफ रखा बिकॉज यहाँ पे जो म्यूज़िक मिलते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, सो दैट्स वाई मैं उसको ऑफ ही रखता हूँ। आप टेस्टिंग करके देख सकते हो, आपको अगर बेटर रिजल्ट मिलता है म्यूज़िक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने से तो आप म्यूज़िक वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको ऐड सेट करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको भी ऐड रन करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता, ठीक है, ऐड रन करने के लिए, एंड अगर आप चाहते हो कि हम आपका ऐड रन करके दें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा या फिर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगी।